सदियां बीत गईं लेकिन भारत के तप का प्रवाह आज भी अयोध्या की भूमि पर महसूस किया जाता है। जरूर एक त्याग श्री राम ने वनवास जाकर किया, लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि एक और त्याग उनके भाई भरत ने भी किया, अयोध्या में रहकर, अयोध्या का राजकाज संभालकर, आम जीवन शैली से अलग होकर। और वो तपस्या कहाँ की भरत ने? हम इस वक्त उस अयोध्या के भरत कुंड में मौजूद हैं। और अगर आप भरत कुंड की तस्वीरें देखेंगे तो आपको कैमरामैन रोहित दिखाएंगे, ये वही भरत कुंड है जहां पर भरत ने 14 साल भगवान राम अपने भाई की चरण पादुकाएं लेकर यहां तप किया। यहीं पर उसे उन्होंने पूरे अयोध्या का शासन किया, प्रशासन किया। और ये जो कुंड आप देख रहे हैं, मान्यता है कि यहीं आकर स्नान भरत करते थे। और अब सालों बाद जिस इस कुंड में जो विकास की कहीं ना कहीं विकास से दूर रहा, वो अब कहीं ना कहीं सरकार के अंतर्गत आया है, सरकार की विकास योजना के अंतर्गत आया है। सरकार ने 50 करोड़ रुपए इस कुंड को और पूरे भरत कुंड को का जीर्णोद्धार करने के लिए सैंक्शन किए हैं। और जल्द ही यहाँ पर विकास भी देखा जा सकता है। हालांकि लोग भरत कुंड में आते हैं और अयोध्या से ये भरत कुंड 17 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन ये आकर्षण का केंद्र भी है। और साथ ही साथ इसकी जो मान्यता है त्रेता युग से, वो अपने आप में असीम है। आखिर वो जगह अगर मैं आपको कहूं तो यही वो जगह है, यही वो स्पॉट्स हैं जहां पर भरत जी ने उस दौर में त्रेता युग में तपस्या करी। यहीं पीछे बने मंदिर में वो रहते थे और 14 साल उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने भाई की तरह एक तरह से वनवास किया और अयोध्या पर राज किया। एक और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान अब नजदीक है। अब उसके चलते अयोध्या में जो भी चीजें भगवान राम से जुड़ी हैं, जो भी स्थल रामायण से जुड़े हैं, उनका विकास भी किया जा रहा है। आज जानेंगे हम भरत कुंड की कहानी। आखिर क्या है भरत कुंड की कहानी और कैसे जुड़ा है ये रामचरित मानस से? तो आइए समझते हैं भरत कुंड की क्या प्राचीनता है, कैसे ये जुड़ा है रामायण से, वो हम जानेंगे पंडित अम्बरीश से, जो इस वक्त यहाँ हमारे साथ भरत कुंड में ही मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका अम्बरीश जी। क्या मान्यता है प्राचीन तौर पर, कैसे रामायण से ये भरत कुंड जुड़ा है? जी दरअसल ये है कि ये भरत कुंड, इसका जो प्राचीन नाम है वो नंदीग्राम भी है। तो यहाँ पर त्रेता युग के पहले, भगवान राम के काल के पहले ही अनेक ऋषियों का आश्रम हुआ करता था और ये तपोस्थली रही है। वशिष्ठ गुरु जी का भी यहाँ निवास स्थान रहा है, उनका आश्रम रहा है। और शायद उनकी एक गाय थी नंदिनी। कुछ मत है कि उनकी वो गाय के कारण जो है इसका नाम नंदीग्राम उस समय पड़ा था। तो जब भरत जी लौटे चित्रकूट से भगवान राम की चरण पादुका लेकर के, और अयोध्या में वो अनमने से थे कि भगवान राम के बिना मैं अयोध्या में नहीं रह सकता, कोई राज्य सुख नहीं भोग सकता हूँ, तो उन्होंने चुनाव किया इस नंदीग्राम भरत कुंड नामक स्थान का। इसकी प्राचीनता को देखते हुए, इस तपोस्थली को देखते हुए, और वहीं यहीं पर उन्होंने अपनी तपोस्थली भी बनाया। अच्छा, भरत जो थे उन्होंने राम का इंतजार 14 वर्ष किया, यही वो स्थान है क्या जहां पर उन्होंने तपस्या करी और पूरा उनका जीवन काल आधा गया? जी हाँ, बिल्कुल ये वही स्थान है, नंदीग्राम भरत कुंड। ये भरत जी की तपोस्थली तो रही ही। 14 साल वो जमीन में गड्ढा खोद करके और वहां पर लगातार उन्होंने 14 वर्ष की तपस्या की। और जगह भी आज है यहाँ पे? हाँ, वो जगह सब प्राचीन जगह है, बहुत सारी है। नंदीग्राम भरत कुंड एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में है जिसमें करीब 18 से 19 प्राचीनतम स्थान मौजूद है। तो उन्होंने ना कि केवल यहाँ तपस्या करी, बल्कि यहीं से अयोध्या का 14 वर्षों तक पूरे राज्य का सफलतापूर्वक संचालन भी किया। तो एक तरीके से ये माना जाए कि ये 14 वर्षों तक इस कौशल क्षेत्र की, अवध क्षेत्र की राजधानी भी नंदीग्राम ही रही। तो इस तरीके से उन्होंने तपस्या करी और राज्य का संचालन इसी स्थान। भरत कुंड न्यास के अध्यक्ष भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे बताइए कि अभी तक तो विकास यहाँ का हुआ नहीं, कुछ विकास मैं देख पा रहा हूँ, कुछ मार्बल्स वगैरह लगने सामने शुरू हुए हैं। सरकार ने 50 करोड़ रुपए भी इसके लिए सैंक्शन किए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? अब इसका भरत कुंड का, अयोध्या के साथ भरत कुंड नंदीग्राम का भी भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार विशेष रूप से यहाँ ध्यान दे रही है। 14 वर्ष ये राजधानी रही है अयोध्या की, भरत जी के शासनकाल में।
और यहाँ के लिए सरकार ने लगभग 50 करोड़ रुपए अवमुक्त किया है। शीघ्र ही यहाँ पे निर्माण कार्य होगा। मैं देख रहा हूँ कई बाहरी लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, हालांकि बहुत जानकारी लोगों को नहीं, क्योंकि 15 किलोमीटर दूरी पर है। क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा मुख्यतः आकर्षित करेगा लोगों को? मैं कैमरामैन से कहूंगा एक तस्वीर ये भी दिखाएं पीछे की, जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जी बताइए। यहाँ पे लोगों के आकर्षण का केंद्र तो भरत जी ही हैं और चरण पादुका है। यही दो चीज यहाँ की मुख्य जो आराधना का केंद्र जो है वो चरण पादुका है, जिसकी भरत जी ने भी आराधना की 14 वर्ष। और भरत जी तो भाई के प्रति उनका अनुराग और एक त्याग की जो उन्होंने शिक्षा दी भारतवर्ष के लोगों को या पूरी दुनिया को, वो अपने आप में अद्वितीय है। भाई के लिए उन्होंने अपने समर्पण की वजह से यहाँ 14 वर्ष जमीन को खोद के उन्होंने प्रण किया कि जब भगवान राम इस पृथ्वी पर चल रहे हैं तो मैं पृथ्वी पर नहीं रहूंगा। तो इसलिए उन्होंने जमीन को खोद कर जटा जूट सिर मुनि पटधारी मई खनि कुछ साथरी संवारी नंदी गांव करी पर्ण कुटीरा कीन निवास धर्म धुरधीरा। तो धर्म की धुरी थे भरत जी। उन्होंने इसे यहाँ पे अपनी कुटिया बनाई और जमीन खोद के उसमें 14 वर्ष तक भगवान के आगमन तक जिक्र रामचरितमानस में तपस्या की। बिल्कुल, रामचरितमानस में कई जगह भरत कुंड का चरित्र है। जब यहाँ से भरत जी ने हनुमान जी को बाण जब मारा तो हनुमान जी गिरे यहाँ पे, वो भी पीछे मंदिर है, वहाँ पे उसका प्रतीक चिन्ह है। और यहीं से फिर हनुमान जी को भरत जी ने कहा कि चढ़ मम सायक शैल समेता पठवों तो ही जहाँ कृपा निकेता। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि इस पहाड़ जो आप संजीवनी बूटी, जब पूरी बात उन्होंने बताई कि लक्ष्मण जी के लिए हम संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, तो भरत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ काफ़ी विलम्ब हो गया है, तो आप हमारी इस वाण पे बैठ जाइए, मैं आपको क्षण भर में लंका भेज देता हूँ। क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित थे, तो भरत जी को बड़ी पीड़ा हुई कि हाँ हमारे द्वारा बड़ा पाप हो गया ये। तो हनुमान जी हालांकि बाण पे नहीं बैठे। तो एक मान्यता है कि एक बुर्ज वहाँ पे बचा था जहाँ पे हनुमान जी ने आग नहीं लगाई थी लंका, जब हनुमान जी ने लंका विध्वंस किया तो भरत जी ने उस बाण को छोड़ा, तो वहाँ पे जाके वो बाण उस बुर्ज पे लगा और धराशायी हो गया। तो देख सकते हैं आपकी कहानी इस तरह से भरत कुंड की रही है। और तमाम देखिए यहाँ पर लोग भी हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बातचीत में करने की कोशिश करता हूँ। भरत कुंड आप लोग देखने आए हैं? कहाँ से आए हैं? बस यही बगल गांव से आए हैं। आप भी वहीं से आए हैं? जी, आप भी बाहर से आए हैं? तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। कैसे देखते हैं जिस तरह से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, अब धीरे धीरे यहाँ का भी विकास होगा, उम्मीद है आपको? बिल्कुल होगा भाई, जब अयोध्या के साथ साथ जो है इसका भी विकास होगा ही। तो देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना भी करते हैं, यहाँ स्नान भी करते हैं और मुख्यतः स्नान के लिए भी यह जगह जानी जाती है। आइए हम आपको लेकर चलेंगे उस मंदिर की ओर जहाँ पर है इस पूरी कहानी का एक हिस्सा, यानी कि वो स्थान जहाँ पर भरत ने तपस्या करी और जुड़ी है जिसकी कहानी रामचरितमानस से भी।